इस वीडियो में आपको एक इंटरव्यू क्वेश्चन बताऊंगा जो कैपजेमिनी में पूछा गया था। तो देखिए कैसे हम, सबसे पहले क्वेश्चन समझिए। एक हमारे पास एरे है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये एलिमेंट है। हमें क्या आउटपुट चाहिए? हमें चाहिए आउटपुट ये 4 3 2 1 8 7 6 5 एंड 8 7 6। यस, ये आउटपुट चाहिए। मतलब समझ रहे हैं, ये जो 4 एलिमेंट है ये रिवर्स हो गए हैं एंड लास्ट के जो 4 एलिमेंट हैं ये रिवर्स हो गए। तो ये टास्क हमें करके देना है, ठीक। अब ये टास्क हमें करके देना है, तो ये हम कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, फंक्शन रिवर्स एरे। ये एक फंक्शन हम बना लेते हैं यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं देखिए एक काम करते हैं। मैं इस, अगर मान लीजिए मैं इस तरीके से करूं, देखिए मैं स्टेप बता दूं। मान लीजिए हमें एक नया एरे बना के देना है, तो एक मैं यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक न्यू एरे मुझे देना है, ठीक है, बना के उनको, ठीक है। और उस एरे, सबसे पहले मैं जो स्टेप बता रहा हूँ वो क्या स्टेप करूँगा, मैं इस तरीके से इस क्वेश्चन को करूँगा कि हमें क्या करना है। सबसे पहले मान लीजिए हम एक नया एरे बनाए और उस एरे में ये जो 4 एलिमेंट हैं इनको गेट कर लें। तो सबसे पहले मैं ऐसे कर लेता हूँ इसको, इस तरीके से। एक काम करता हूँ, देखो इस एरे डॉट स्लाइस लगाता हूँ, क्योंकि ये स्लाइसिंग कहलाती है ना। ये 4 एलिमेंट ले लिए, ये 4 एलिमेंट ले लिए, तो स्लाइस लगाता हूँ। और इसमें मैं क्या कहता हूँ कि शुरू में 0 से लेके 4 एलिमेंट आए, है ना, ये राइट। और बट क्या होगा कि 0 से 4 एलिमेंट आ जाएंगे, फिर ये नेक्स्ट 4 एलिमेंट कैसे आएंगे, समझ रहे हो? तो इसका मतलब ये 0 4 की वैल्यू चेंज होनी चाहिए। यानी पहले होने चाहिए 0 4, और दूसरी बार में क्या होनी चाहिए, दूसरी बार में होनी चाहिए यहाँ से 0 1 2 3 4। यस, फिर उसके बाद होनी चाहिए 4 से 8, ये होनी चाहिए। यानी 4 से स्टार्ट करो और 8 इंडेक्स, मतलब 8 इंडेक्सिंग तक जाएगा तो एक कम लेता है, तो यानी ये 4 एलिमेंट आ जाएंगे, राइट। यहाँ पे स्लाइस आपको पता होगा तो आपको ये समझ आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो इसके लिए ये जो वैल्यू चेंज हो रही है ना, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक लूप लगाएंगे फॉर, और यहाँ पे करेंगे हम i इक्वल टू 0, आई लेस देन एरे डॉट लेंथ, और यहाँ पे करेंगे हम i प्लस इक्वल टू 4। ये मैं प्लस इक्वल टू 4 ये मैंने क्यों किया, ये आपको अभी समझाता हूँ। देखिए अब मैं क्या करूँगा, एरे डॉट स्लाइस करूँगा अगर मैं यहाँ पर, और मैं यहाँ पर करूँगा आई प्लस 4 ये कर दूंगा। तो देखिए होगा क्या, आई की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 है, ठीक है, फिर आई प्लस 4 यानी 0 प्लस 4 कितना होगा 4, तो 0 4 आ गया। यानी एरे में से ये स्लाइस कर लेगा 0 से लेके 4 तक, ठीक है। फिर ये क्या करेगा, आई की वैल्यू कितनी हो जा रही है, आई की वैल्यू हो जा रही है 4। आई प्लस इक्वल टू 4 का क्या मतलब है, प्लस आई प्लस इक्वल टू 4 का मतलब है कि आई में क्या मतलब है, आई इक्वल टू आई प्लस 4, ये मतलब हुआ ना, ठीक है। सो आई की वैल्यू जंप कर जाएगी 4 पर, ठीक है। सो आई की वैल्यू हो जाएगी 4, और फिर यहाँ पे आई की, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 और 8, ठीक है। तो ये चेंज हो जाएंगे, यानी 4 से स्टार्ट होगा फिर और 8 पर जाके खत्म हो जाएगा। 8 यानी ये 8 नहीं, 8 यानी इंडेक्सिंग, तो यहाँ तक खत्म हो जाएगा। यानी 4 के बाद जो नेक्स्ट 4 एलिमेंट होंगे वो हमें मिल जाएंगे, राइट, ठीक है। तो ये हमने किया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि ये मैं कुछ इस तरीके से एक न्यू एरे कर रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ और मैं कहता हूँ न्यू एरे, ओके यहाँ पे। और मैं यहाँ पे कहता हूँ नोड इंडेक्स डॉट जेएस। अरे शट 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 शट,
नोड इंडेक्स डॉट जेएस। अच्छा होना चाहिए ना, सॉरी सॉरी, मैंने इस फंक्शन को कॉल नहीं किया एक्चुअली। ठीक है, तो कंसो सॉरी, इस फंक्शन को कॉल कर देंगे रिवर्स एरे, और इस फंक्शन को कॉल कर दिया। ठीक है, तो नोड इंडेक्स डॉट जेएस ये मैंने चलाया इधर पे। अब आप देखिए तो मुझे क्या मिला, मुझे क्या मिला एक्चुअली। मैं एक काम करता हूँ, इसको आपको ब्राउज़र के कंसोल पर भी दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे ये हमारा आईडी, मैं यहाँ पे जाऊँगा और गो लाइव पर जाऊँगा, और यहाँ पर हम इंस्पेक्ट करेंगे। इंस्पेक्ट करने के बाद हम जाएंगे कंसोल पर। ठीक है, और देखिए मुझे दो एरे मिल रहे हैं, एक 1 2 3 4, एक 5 6 7 8 मिल रहे हैं ना, दो एरे। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए दो एरे मिल रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने कैसे किया, हमने क्या किया कि पहली बार में क्या होगा, आई की वैल्यू 0 है, और यहाँ पे आई की वैल्यू 0 + 4 तो 0 4, तो एक एरे मिलेगा हमें। ठीक है, कंसोल में हमें एक एरे दिखेगा यहाँ पे 1 2 3 4। उसके बाद क्या होगा, फिर लूप चलेगा, तो लूप चलेगा तो आई की वैल्यू डायरेक्टली 4 हो जा रही है, तो यहाँ पे हो जाएगी आई की वैल्यू 4 और 8। तो 4 और 8 के जो एलिमेंट है, मतलब 5 से चालू होकर 8 तक, वो हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हमें, अब मैं, ये तो दो एरे मिल रहे हैं मुझे, मैं एक काम करता हूँ, अगर मैं इसको कर दूं रिवर्स, रिवर्स ये मैंने कर दिया। ठीक है, तो अब देखते हैं अब क्या चेंजेस आते हैं, यहाँ पर जाते हैं, और ये देखिए ये दोनों एरे रिवर्स हो गए। ठीक है, अब दोनों एरे यहाँ पे रिवर्स हो गए हैं। अब मैं क्या करूँगा, एक, हमें दो एरे नहीं चाहिए थे, हमें एक ही एरे में ये रिवर्स चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं इधर पे, हम एक रिजल्ट नाम से एक एम्प्टी एरे ले लेते हैं। ठीक है, रिजल्ट नेम से एक एम्प्टी एरे हमने यहाँ पे लिया, और हम यहाँ पर ये जो रिजल्ट के अंदर, रिजल्ट के अंदर हम पुश कर देंगे किस एरे को, न्यू एरे को। ठीक है, न्यू एरे को हम पुश कर देंगे। ठीक है, अब न्यू एरे को अगर आपने पुश किया तो आपको देखिए क्या मिलेगा, इधर पे आपको मिलेगा यहाँ पे, सॉरी, रिजल्ट, फिर हमें रिटर्न, अगर मैं करूँ रिजल्ट, ठीक है, इसको रिटर्न भी करेंगे हम। ठीक है, और यहाँ पर हम एक काम करेंगे कि मैं यहाँ पे इसको कंसोल के अंदर कॉल कर लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग रिवर्स एरे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए हमें एक एरे मिला है और उसके अंदर दो एरे मिल रहे हैं हमें। ठीक है, ये एक एरे और दूसरा एरे, बट हमें एक ही एरे चाहिए था। क्या चाहिए था, हमें एक ही एरे चाहिए था, बट ये रिजल्ट नाम का एक एरे है, हमें ये रिजल्ट नाम का एरे है जो बड़ा स्क्वायर ब्रैकेट है, उसके अंदर दो एरे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर एरे को स्प्रेड कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो न्यू एरे एक एरे के लिए जैसे आ रहा था, अब ये एलिमेंट स्प्रेड होके आएंगे। ठीक है, तो ये देखिए अब एक जो रिजल्ट एरे है उसके अंदर ये दोनों एरे के एलिमेंट स्प्रेड होके आ गए हैं। ठीक है, तो हमारा रिजल्ट वही हो गया है जो हमें चाहिए था। ठीक है, तो आई होप आपकी समझ में आया होगा, ये पूरा मैंने एक्सप्लेन करके बताया है आपको।